योगेश कदम का बयान, जिसने भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर हरासमेंट किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नागपुर डीसीपी का बयान, 50 लोगों को पकड़ा गया, 10 टीम काम कर रही है, जांच जारी। नागपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद, सीएम फडणवीस को देना चाहिए इस्तीफा। नागपुर में दंगा भड़काने वाले मुख्य आरोपी का नाम आया सामने, फहीम शमीम खान के भाषण के बाद से सुलगा नागपुर। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को नागपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शमीम खान को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, बोले सुनियोजित थी नागपुर की हिंसा, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, हमारे उकसावे से नहीं हुई हिंसा। हिंसा पर आरएसएस का आया बयान, सुनील आम्बेकर बोले औरंगजेब आज प्रासंगिक नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। नागपुर हिंसा पर केसी त्यागी का बयान, बोले औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी के कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा हमारे देश में नहीं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले का महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के बयान पर पलटवार, बोली नागपुर हिंसा में सरकार शामिल, सीएम का जवाब, हर सवाल का जवाब। नागपुर हिंसा में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने अबू आजमी को बताया जिम्मेदार, कहा सरकार को बदनाम करने के लिए ये पूर्व नियोजित हिंसा थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नागपुर हिंसा को दुखद बताया, कहा अफवाहों के कारण नागपुर में हिंसा हुई, विपक्ष को शोर मचाने के बजाय शांति की अपील करनी चाहिए। एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी पर शिवसेना सांसद नरेश महेस्के का वार, कहा खुद को नेता सिद्ध करने के लिए ओवैसी जैसे लोग कराते हैं दंगे, दंगे की होनी चाहिए जांच। नागपुर हिंसा पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की प्रतिक्रिया, कुछ लोगों को अच्छा काम पसंद नहीं, वो हिंसा चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब को बताया देश का दुश्मन, कहा औरंगजेब का समर्थन करने वालों को पढ़नी चाहिए इतिहास, देखनी चाहिए फिल्म छावा। अबू आजमी ने आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए शांति की अपील की, कहा नागपुर को सांप्रदायिकता की आग में झुलसते देखा, कानून करे अपना काम। महाराष्ट्र सरकार पर ओवैसी का हमला, कहा सबसे अधिक भड़काऊ बयान सरकार की तरफ से आए, सीएम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं। महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कटाक्ष किया, महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। लालू प्रसाद यादव से ईडी ने करी पूछताछ, काफिला उनके दफ्तर पहुंचते ही पूछताछ शुरू हुई। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी विधायक और नेताओं का प्रदर्शन, ईडी ऑफिस से राबड़ी देवी निकली, सवालों के जवाब मीडिया के नहीं दिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने राबड़ी और तेज प्रताप से भी कल पूछताछ की, राबड़ी के साथ 4 घंटे पूछताछ। तेज प्रताप यादव से भी 4 से 5 घंटे पूछताछ हुई। मीसा भारती ने पूछताछ को बताया चुनावी स्टंट, बोली जब चुनाव आता है राजनीति में ये किया जाता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश को चेताया, बोले अगर संसद में कानून पास हुआ तो बीजेपी के साथ नीतीश भी होंगे जिम्मेदार। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, विधानसभा में पहले प्रश्नकाल के कारण कार्रवाई। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही 2 बजे से विभागीय बजट अनुदान पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई शुरू। ईडी की पूछताछ पर बोले तेजस्वी यादव, दिल्ली का चुनाव समाप्त तो बिहार में बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव, जितना हमें तंग करेंगे लोग उतना ही हमें और मजबूत बनाएंगे। अभी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे।
लालू से पूछताछ पर अशोक चौधरी का बयान। लालू यादव से पूछताछ का चुनाव से कोई संबंध नहीं। जब कोई भी केस दर्ज होता है तो पूछताछ होती है। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी से विवाद में केस दर्ज, युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वोटर आईडी से आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया। फर्जी वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत कर भेंट की गई रामलला की मूर्ति। 2 दिवसीय कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक लेंगे हिस्सा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा समेत नेता प्रतिपक्ष आतिशी रहीं मौजूद। दिल्ली के इग्नू पर मेट्रो गोल्डन लाइन के टनल का काम शुरू। मुख्यमंत्री रेखा ने दी बधाई, कहा असंभव कहे जाने वाले काम हम संभव कर रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी, पीएम मोदी ने किया स्वागत। लिखा, धरती ने तुम्हें याद किया, भारत आने का निमंत्रण दिया। सुनीता विलियम्स के साथ क्रू 9 के 3 और एस्ट्रोनॉट निक और अलेक्जेंडर गोर्बनोव भी शामिल। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। कैप्सूल खुलने के बाद सामने सुनीता विलियम्स की पहली झलक आई। चेहरे पर खुशी के साथ हाथ हिलाती दिखी सुनीता। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के झुलासन से तस्वीरें सामने आई। सफल लैंडिंग पर नाचते गाते दिखे, आतिशबाजी करते लोग। गुजरात में सुनीता विलियम्स के सफल लैंडिंग पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मेरठ में रूह कपा देने वाला मर्डर, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। पत्नी प्रेमी ने चाकू से पहले वार किए, लाश के टुकड़े किए, लाश को प्लास्टिक के ड्रम में डाला, उसमें सीमेंट का घोल डाला और जमा दिया। हत्या की प्लानिंग पहले से दोनों ने कर ली थी। बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद महिला ने सोते हुए पति की हत्या कर दी। लड़की की मां की पहल पर हुआ हत्या का खुलासा। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या से पहले ड्रग्स का सेवन किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। टीकाकरण, स्वच्छता पर बात की। बिल गेट्स ने दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम करने में भारत की तारीफ की। भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र में हर संभव मदद की भी बात कही। ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इंडिया एआई मिशन और लोकसभा के बीच एमओयू। संसद में डिबेट में मददगार होगा एआई। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे पर चर्चा की। जेएनके में घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू में 10 जगहों पर छापे। सुपौल में भीषण आग, 15 घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। देवघर में इंडियन ऑयल डिपो के पार्किंग एरिया में अचानक भीषण आग लगी, कोई हताहत नहीं। देवघर में आग से हड़कंप, दूर दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। एटा में अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित किया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश। देवघर में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अजमेर में युवक ने फाइनेंस व अन्य चीजों से परेशान होकर आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और आत्महत्या कर ली। राजगढ़ में जेब में रखे मोबाइल की बैटरी फटने से युवक घायल। रेडमी कंपनी का मोबाइल खरीदा था। राजस्थान के अलवर में सांड का 3 घंटे चला रेस्क्यू, 3 लोगों को इसने किया था घायल।
रामगढ़ में अपराधी हो या पुलिस, गलत काम करने वालों की खैर नहीं। अपराध मुक्त, भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की। श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास, अकाली दल के नेताओं ने पढ़ी अरदास। सदस्यता भर्ती अभियान शुरू। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने बनाई इलेक्ट्रिक रेसिंग कार, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दिव्यांग बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की शानदार पहल, व्हीलचेयर, हियरिंग मशीन वितरित की। इंदौर में बजरबट्टू सम्मेलन पर निकली शोभा यात्रा, भांगड़ा डांस, शिव पार्वती के रूप में नृत्य की प्रस्तुति। इंदौर में दिखा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा रूप, फलाहारी बाबा बनकर बजरबट्टू सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। नवगछिया में पिकअप में प्याज की आड़ में शराब की तस्करी, 93 कार्टून विदेशी शराब बरामद। रोहतास सासाराम फायरिंग मामले में कुल 18 गिरफ्तार, 2 पिस्तौल, 24 कारतूस समेत 16 मोबाइल बरामद। पटना में दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1 करोड़ की डकैती, आरोपी की तलाश जारी। करनाल में संपत्ति विवाद में बेटे ने की माता पिता की हत्या, दोनों के शव नहर में फेंक। मधेपुरा में 6 वर्ष की बच्ची की बेरहमी से पिटाई, मामले ने पकड़ा तूल, इलाके में तनाव। कोडरमा हजारीबाग के 2 एटीएम को चोरों ने बनाया निशाना, मात्र 10 से 12 मिनट में काट दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में गोली में व्यक्ति की मौत का पुलिस ने खुलासा किया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वाशिम में खुदाई के दौरान कुएं की दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस के कोहाट एनक्लेव में डबल मर्डर, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पलटी नाव, 7 लोगों की मौत। गुजरात एटीएस ने सूरत में छापा मारा, ड्रग्स मामले में सतीश सुतारिया और युक्ता मोदी को गिरफ्तार किया। अमृतसर के मजीठा में शराब के ठेके पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला,